अपने कमरे की शांति में रवि एक टेबल लैंप की एकाकी रोशनी में बैठा है। तल्लीन होकर वह एक कागज पर ध्यान केंद्रित करता है। शब्द उसे विचार में और गहराई तक खींचते हैं। रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, जो उनकी बढ़ती चिंता का नक्शा है। मंद रोशनी उसकी चिंता की परछाइयों को पकड़ती है, जो बेचैनी का चित्र उकेरती है। खामोशी उसके विचारों को बहाती है। घड़ी की हर टिक टिक दाम की याद दिलाती है। दमनकारी अंधेरे में रवि टेबल पर अकेला है, जो छाती हुई परछाइयों के बीच एक अकेला व्यक्ति है। नकाबपोश आकृतियां अंधेरे से उभरती हैं, रवि को एक शांत भयावह घेरे में घेर लेती हैं। एक अकेली लाल बत्ती एक भयानक चमक बिखेरती है, जो रवि के चेहरे पर अंकित डर को और बढ़ा देती है। रवि स्पष्ट रूप से कांप रहा है। उसका शरीर उस भयावह आतंक को धोखा दे रहा है जो उसके दिल को जकड़े हुए है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर घूमती हैं, चेहरे विहीन खतरे से बचने का रास्ता खोज रही हैं, जो उसे चारों ओर से घेर रहा है। घिरा हुआ और बेबस, रवि को अपने अपरिहार्य भाग्य की भयावह अनुभूति ने घेर लिया है। रवि उठने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन एक अनदेखी शक्ति उसे बांधती है। छाया से जंजीरें निकलती हैं, जो रवि के पैरों को जकड़ लेती हैं। बेताब होकर रवि जंजीरों को खींचता है, लेकिन वे कसकर पकड़े रहती हैं। रवि के प्रयासों को अटूट प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जंजीरें रवि के संघर्ष का मजाक उड़ाती हैं। आधी रात में एक अकेला बक्सा रहस्य से ढका हुआ एक मेज पर भयावह रूप से रखा है। एक नकाबपोश आकृति मंडराती है। उनकी पहचान छिपी हुई है, क्योंकि वे रहस्यमय बॉक्स के पास पहुंचते हैं। आकृति के दस्ताने पहने हुए हाथ बाहर पहुंचते हैं, मुहर तोड़ते हैं, खुलासे का एक क्रम शुरू करते हैं। डिब्बे के अंदर 5 सफेद लिफाफे करीने से रखे हुए हैं, जो व्यक्तिगत नियति का वादा करते हैं। प्रत्येक लिफाफा भाग्य का एक पात्र एक अनजान दुनिया को अपना संदेश देने के लिए इंतजार कर रहा है। वह आकृति एक लिफाफा उठाती है। उसकी एकदम सफेद रंगत बदलाव का एक मौन अग्रदूत है। मंद रोशनी वाले कमरे में रवि के हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह लिफाफे तक पहुंचता है। हवा में डर की भावना स्पष्ट है। हिचकिचाती उंगलियों से रवि धीरे धीरे सील को खोलता है। प्रत्येक हरकत सस्पेंस को भा रही है। रवि के मन में कथावाचक के भयावह शब्द गूंजते हैं। उस रात जब तुमने पहाड़ी सड़क पर किसी को टक्कर मारी थी, क्या वह मर गई थी? रवि की आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं। सवाल हवा में भारी लटका हुआ है, अनुत्तरित और भयानक। एक अंधेरी पहाड़ी सड़क पर रवि गाड़ी चला रहा है। कार की हेडलाइटें रात को चीर रही हैं। घुमावदार सड़क अंधेरे में खिंची चली जाती है, जो केवल कार की हेडलाइट से प्रकाशित होती है। सड़क पर आगे अचानक एक आकृति दिखाई देती है। लड़की का अचानक प्रकट होना रवि को चौंका देता है। एक अज्ञात स्थान की गहराई में रवि छाया में खोया हुआ है और खुद से बड़बड़ा रहा है। रवि लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, नहीं, वह मरी नहीं थी। शायद मैं रुका नहीं, मैं डर गया था। अंधेरे में एक भयावह आवाज गूंजती है। एक नकाबपोश आकृति छाया से उभरती है, जिसकी उपस्थिति नरम हंसी से घोषित होती है। नकाबपोश आकृति की हंसी हवा में गूंजती है। रवि के निराशाजनक कबूलनामे पर एक डरावनी प्रतिक्रिया। धीरे से हंसता है। आधी रात में सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल एक मेज पर रखे एक अकेले टेलीफोन को देखने से टूटता है। अचानक टेलीफोन की एक भयानक लगातार बजने वाली घंटी से शांति भंग हो जाती है। घंटी की आवाज तेज होती जाती है और ज्यादा जरूरी होती जाती है, और कमरे को अपनी परेशान करने वाली आवाज से भर देती है। अनुत्तरित। टेलीफोन अपनी निरंतर कॉल जारी रखता है। इसका उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। मंद रोशनी वाले कमरे में रवि जैसे ही रिसीवर तक पहुंचता है, भयावह परछाइयां नाचने लगती हैं। उसका हाथ कांप रहा है। यह डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जिसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी ओर से एक भयावह आवाज गूंजती है, रवि, तुमने मुझे मरने दिया, अब मेरी बारी है। उन शब्दों का भार डूब जाता है। छायाएं उसके चारों ओर बंद होती हुई प्रतीत होती हैं। जंगल का अंधेरा, सब कुछ निगल जाता है। चांद पत्तियों के पीछे केवल एक फुसफुसाहट है। जंगल के फर्श पर एक अकेली लड़की औंधे मुंह पड़ी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से लथपथ है। घोर अंधकार में खोई हुई वह पूरी तरह से अकेली है। हवा भारी है, नम मिट्टी की गंध
और खून की धातुई गंध से भरी हुई है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, क्या कोई है? मेरी मदद करो। एक अज्ञात स्थान की धुंधली रोशनी में रवि कांपता है। उसका डर स्पष्ट है। उसका हाथ अस्थिर फोन रखने के लिए हिलता है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है। फोन अपनी जगह पर क्लिक करता है। आवाज चुप्पी में गूंजती है, जो वापसी का कोई रास्ता नहीं होने का संकेत देती है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, भागने का रास्ता खोजती हैं। वह अपनी छाती पकड़ लेता है, हवा के लिए हाँफता है। एक अज्ञात स्थान के धुंधले विस्तार में रवि कांपता है। ठंड से उतना ही डर से भी उसे कंपी छूट रही है। उसकी निगाह अंतिम लिफाफे पर पड़ती है, जो उन विकल्पों का एक मौन अग्रदूत है जो उसे सताते हैं। हिचकिचाती उंगलियों से रवि लिफाफा खोलता है। हर हरकत यादों के बोझ से भारी है। उसके हाथ, जो अब अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं, उसके भीतर चल रहे भावनाओं के तूफान को दर्शाते हैं। जैसे ही वह कागज खोलता है, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अगर तुम्हें उस रात को फिर से जीने का मौका मिलता, तो क्या तुम उस लड़की को बचाते या तुम भाग जाते? यह सवाल हवा में लटका हुआ है, जो उसके अस्तित्व के मूल को एक स्पष्ट चुनौती है। मंद रात में रवि आंसुओं से लड़ता है। उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा है। उसके कंधे कांपते हैं, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल का मौन प्रमाण है। आत्म तिरस्कार से भरी फुसफुसाहट में रवि स्वीकार करता है, मैं फिर भाग गया। मैं एक डरपोक हूं। उसके शब्दों का भार हवा में भारी लटका हुआ है। उसकी गहरी आशंकाओं की एक कुचलने वाली स्वीकृति। अंधेरे में नकाबपोश आदमी एक भयावह लहजे में बोलता है, कम से कम तुमने इस बार सच तो बोला। जंजीरें ढीली होने लगती हैं। उनकी धातुई गूंज शांत जगह को भर देती है। मैं पर रखी बत्ती हिचकिचाते हुए टिमटिमाती है, लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती है। रोशनी पूरी तरह से फीकी पड़ने पर अंधेरा छा जाता है, केवल छायाएं ही रह जाती हैं। रवि अचेतना की गहराई में खोया हुआ स्थिर लेटा है। उसके भीतर चेतना की एक झलक जागती है। उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुलती हैं, जिससे एक हैरान करने वाली उलझन का पता चलता है। वास्तविकता धीरे धीरे लौटती है, क्योंकि वह खुद को अपने कमरे में पाता है। परिचित परिवेश थोड़ा आराम प्रदान करता है। वह करवट लेने लगता है। सुबह का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है। रवि के कमरे में सुबह की रोशनी आ रही है, और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के नीचे से सरके हुए एक लिफाफे पर पड़ती है, लंबी परछाइयां बन रही हैं। वह नीचे झुकता है, रहस्यमय लिफाफे को उठाता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। रवि लिफाफे को पकड़े हुए है, हर विवरण की जांच कर रहा है। A chilling voice echoes in Ravi's mind. तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ। अगली रात, अगला दौर। संदेश का भार डूब जाता है। वह लिफाफे को भींचता है। उसका संकल्प और दृढ़ होता जाता है।